जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई राज्यों में चुनाव सर पर है। ऐसे में कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और फिर अचानक से आप कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं जो कि ट्विटर की गाइडलाइंस के मुताबिक सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप विपक्ष से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे कि आप बड़ा करके विपक्ष को घेर सकते हो, या फिर यूं कहें कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेर सकते हो। ये पूरा वाक्य जो अभी आपको मैंने सुनाया है, ये दरअसल अभी राहुल गांधी की मनोस्थिति है। कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ है। कोई बड़ा मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है। पेगासस का भी उन्होंने सोचा था कि बड़ा सा मुद्दा बन जाएगा, पर वो बन नहीं पाया क्योंकि आधारहीन आरोपों के चलते कोई चीज़ वो किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को लेकर डिबेट करने की बात करी है, उसमें भी बिना किसी आधार के चिल्लाचोट हो रही है और कुछ नहीं। ट्रैक्टर आंदोलन की बात करें तो ट्रैक्टर आंदोलन भी कुछ हवा पकड़ता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसे में मुद्दों की भारी कमी के चलते इस बार कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि भैया ट्विटर को ही मुद्दा बनाया जाएगा, उसी ट्विटर को जिससे कि ऑलरेडी भाजपा की ठनी बैठी हुई है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है किस प्रकार से केंद्र सरकार और ट्विटर आमने सामने थे। ऐसे में राहुल गांधी का जब अकाउंट लॉक किया गया, ट्वीट हटाया गया, तो राहुल गांधी को लगा कि यहाँ पर एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन यहीं पर वो फंस गए क्योंकि यहाँ पर कोई मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है और पब्लिक साफ तौर पर यही बोल रही है कि यार सिर्फ एक ट्वीट ही तो हटा है। कांग्रेस ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कांग्रेस की पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक हो गया था। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद बुधवार रात को कांग्रेस के 5 और सीनियर लीडर्स के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए। इनमें पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के व्हीप मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देवी शामिल हैं। फेसबुक पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिखा कि जब हमारे नेताओं को जेल में बंद किया गया तब हम नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से हम क्या खाक डरेंगे? हम कांग्रेस है, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अगर किसी प्रकार के पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो हम ये अपराध 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर ट्विटर के खिलाफ प्रदर्शन किया, मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्विटर ने आखिर ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे उनकी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसको लेकर कितना बड़ा बवाल मच गया है। ट्विटर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट भारतीय कानूनों और ट्विटर की अपनी पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से लॉक किए गए। राहुल ने दलित लड़की के पेरेंट्स का फोटो पोस्ट किया था। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट का उल्लंघन था। कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नोटिस जारी किया था। इसके बाद ही ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं के ट्वीट को डिलीट किया। राहुल गांधी का विवादित ट्वीट डिलीट होने और उसके बाद अकाउंट को टेम्परेरी लॉक करने के खिलाफ सुरजेवाल और माकन समेत कुछ अन्य नेताओं ने उसी फोटोग्राफ को अपने हैंडल से शेयर किया। इसकी वजह से उनके अकाउंट्स भी लॉक हो गए। जाहिर सी बात है, अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि भाई ट्विटर की ये कार्रवाई जो है वो जायज़ है या नहीं। तो भाई ट्विटर की ये जो कार्रवाई है बिल्कुल जायज़ है। ट्विटर के पास लोकल कानूनों का पालन करने के कई ऑप्शन हैं। इसमें ट्वीट की विजिबिलिटी को लिमिट करने का भी एक प्रावधान है। साथ ही साथ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने का भी प्रावधान शामिल है। अकाउंट होल्डर को वो विवादित ट्वीट डिलीट करने को कहा जा सकता है। ट्वीट डिलीट होने तक ट्विटर उस पोस्ट को छिपा भी सकता है। ट्विटर की पॉलिसी कहती है कि अगर किसी अकाउंट का प्रोफाइल या मीडिया कंटेंट पॉलिसी का उल्लंघन करता है तो उस अकाउंट को टेम्परेरी लॉक किया जा सकता है। ट्विटर पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले को ईमेल पर इसकी चेतावनी भी देता है। ट्विटर कुछ ट्वीट्स के साथ नोटिस लगा सकता है। उन ट्वीट्स के साथ होने वाला इंटरेक्शन सीमित कर सकता है। इसमें रिप्लाई, रिट्वीट और लाइक करने की अनुमति ना देना शामिल है। इस तरह के ट्वीट को एक नोटिस के पीछे भी रखा जा सकता है। ये ट्वीट टॉप ट्वीट्स में या फिर सेफ सर्च या ईमेल और टेक्स्ट नोटिफिकेशन में भी नहीं दिखाई देते। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस और उसके नेताओं के ट्वीट्स और अकाउंट्स का आखिर अब होगा क्या? ट्विटर ने जिन अकाउंट्स को आपत्तिजनक माना है उन्हें मार्क किया है, उन्हें डिलीट किया है या हाइड किया है। ट्विटर की पॉलिसी कहती है कि अगर किसी अकाउंट होल्डर ने पॉलिसी का उल्लंघन किया है तो ट्विटर से इसकी सूचना देता है, उससे ट्वीट्स डिलीट करने या पॉलिसी के तहत कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी देता है। अगर कोई यूजर बार बार पॉलिसी का उल्लंघन करता है तो उसे परमानेंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं के केस में ट्विटर ने ट्वीट्स डिलीट किए, इसके बाद अकाउंट्स को टेम्परेरी लॉक किया गया और बाद में उनको दोबारा अनलॉक भी कर दिया गया। अब यहाँ पर सुनने में ये चीज़ें सारी बहुत आसान समझ में पड़ती हैं कि भाई आपने किसी पॉलिसी का उल्लंघन किया है, आपको उसके कारण एक चीज़ का सामना करना पड़ा, बात खत्म होती है। लेकिन यहाँ पर बात यही आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया, इस पूरे एक कर्मकांड को
एक मुद्दा बना लिया है विपक्ष को घेरने का। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि भाई मुद्दों की भारी कमी से इस समय जूझ रही है जब कांग्रेस पार्टी, तो उनको हर एक चीज़ में मुद्दा ही दिखाई दे रहा है। आप सिंपल से तौर पर देखिए कि आपने किस एक्ट का उल्लंघन किया है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस बारे में हम लोग सुन रहे हैं। कई सारे मामले ऐसे हुए हैं जिनमें कि हम लोग सुन चुके हैं इस बारे में कि आप पीड़िता की या पीड़िता के घर वालों की पहचान को उजागर नहीं कर सकते, ये एक कानूनन अपराध है। ऐसे में अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप मान क्यों नहीं रहे हो? आप मान इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है एक मुद्दा, और इसी को लेकर ट्विटर के ऊपर अब कुछ हैशटैग्स को भी ट्रेंड कराया जा रहा है, जिसमें कि कह रहे हैं कि भाई ट्विटर जो है वो बीजेपी से डर गया। ऑब्वियस ही बात है, इसमें कांग्रेस वाले ही जा जाकर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं कि अरे देखो भैया भाजपा से ट्विटर डर गया। जबकि आपको समझना पड़ेगा कि जब टूलकिट का मामला सामने आया था और उस टूलकिट के मामले में संबित पात्रा ने एक टूलकिट ट्वीट करी थी, तो उसमें बगैर जांच पड़ताल किए ट्विटर ने उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया था। और उस टैग को देने के बाद कितने सारे भाजपा के नेताओं ने भी उसी टूलकिट को शेयर किया था, और बाद में उन सभी के ट्वीट के ऊपर भी मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लग गया था। और तब से भाजपा भी बिल्कुल धुर विरोधी हो गई थी ट्विटर के कि भैया नहीं, अब तो तुम्हारे ऊपर नकेल कसनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप सोचिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनके कि सहारे आप ये बात कह रहे हो कि ये जो हमने टूलकिट शेयर करी है ये सही नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि भाई आप ये मान रहे हो कि ये जो आपने टूलकिट शेयर करी है गलत है, तो आप हमें वो तथ्य दिखाओ। और इसी के चलते ट्विटर के जो एमडी है महेश्वरी जी, उनको भी तलब किया गया था कि भैया आइए, पूछताछ में शामिल होइए और हमें बताइए कि आपने आखिर किस आधार के ऊपर इस पूरी चीज़ को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे सवाल आपसे किए जाते हैं तो आपके पास जवाब सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपके पास ऐसे में जवाब मौजूद नहीं है तो आप एक बार फिर से फंस सकते हो। अब यहाँ पर राहुल गांधी कई मामलों में फंसे हुए हैं इन द मतलब कि आप देखिए कि चुनाव सर पे हैं। चाहे पंजाब की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चुनाव बहुत बड़े राज्यों के हैं। पंजाब में वैसे भी उन्होंने अपनी ही पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी कर भैया उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया और कहा है कि भाई सीएम कैंडिडेट तो हमारे अमरिंदर सिंह जी ही रहेंगे। अब राजनीति कुछ ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर लोग अपना काम निकालने के बाद मक्खी में से दूध, मतलब दूध में से मक्खी को इस तरीके से निकाल कर फेंक देते हैं कि आपको भरोसा भी नहीं होगा। और ऐसा कई सारे इंस्टेंसेस में हम लोग देख चुके हैं कि राजनीति किस हद तक इंसान को लेके जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए मुद्दा, और वो अब ट्विटर के ऊपर हो, पेगासस के ऊपर हो, बस मुद्दे ही तलाश रही है। लेकिन बात वही है ना कि ये मुद्दे रफाल जितने भी तगड़े नहीं हैं। रफाल का मुद्दा भी देखिए ना, 2019 के समय जब चुनाव थे तब उस मुद्दे को कितना उछाला गया था, भयंकर उछाला गया था, और जैसे ही चुनाव हुए, परिणाम सामने आए, सब ठंडे पड़ गए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। बस चुनाव के मद्देनजर इन मुद्दों को जीवित किया जा रहा है कि भाई जब रैलियां शुरू होंगी उस समय बोलने के लिए कुछ तो हो कि भाई पब्लिक के सामने हम चिल्लाएंगे क्या। आप लोगों का कहना इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।